शक्तिशाली अमृत वेले के समय में उठकर जागृत अवस्था में निराकार परमपिता परमात्मा को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करने की, याद के बल से जन्म जन्मांतर के विकारों की कट को उतारने की, कमल फूल समान बनने की अर्थात विकारों के प्रभाव से संपूर्ण मुक्त होने का कोर्स करने की, ईश्वरीय गुण धारण कर 21 जन्मों का स्वराज्य लेने की, स्वर के रचता सदगति दाता ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। देह अभिमान में हम शिक्षक बनते हैं अर्थात किसी की गलती को देखकर शिक्षा देते हैं तो निर्दयता से देते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, डांटते हैं, दोषी अनुभव कराते हैं तो दुआओं से वंचित रह जाते हैं। समय है सभी से दुआएं लेने का और दुआएं देने का, इसलिए दया के सागर रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि शिक्षक बनने के साथ साथ भावनाएं रहम की हों, क्षमा की हों, तब मास्टर मर्सीफुल बनने का वरदान प्राप्त होगा। इस विधि से हमें दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। परमात्मा समझ दे रहे हैं कि रहम दिल बनकर क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा, इसलिए सभी को राय देनी है, शिक्षा देनी है। लेकिन जैसे परमात्मा हम आत्माओं को हमारी भूलों के साथ स्वीकार करते हैं, पहले क्षमा करते हैं अर्थात भूलों को चित्त पर नहीं रखते हैं, सभी को ओरिजिनल अनादि सतगुणी स्वरूप में देखते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी क्षमा करने के संस्कार धारण करने को कहते हैं। तभी हम सभी को दुआएं दे सकेंगे, दुआएं ले सकेंगे। देंगे तो दुआएं मिलेंगी भी। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में बनने वाले जड़ चित्रों से अर्थात मूर्तियों से सब दुआएं लेते रहेंगे। ये कर्तव्य हम सब निभा सकें, इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए परमात्मा कहते हैं दुआओं के खजाने को भरपूर करो। जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं वे सुखदायी कर्म करते हैं, सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामनाओं की दुआएं देते हैं तो उनका दुआओं का खजाना भरपूर रहता है। क्षमा के संस्कार नहीं होंगे तो दुआएं दे नहीं सकेंगे, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें क्षमाशील जरूर बनना है। हर कदम श्रीमत पर चलकर अपनी झोली को परमात्म दुआओं से हमें भरपूर करना है। ये दुआएं ब्राह्मण जीवन में भी सुरक्षा कवच बन जाती हैं और विनाश के समय में विकराल परिस्थितियों में भी छत्र छाया बन जाती हैं और सहज पार करा देती हैं। परमात्म दुआएं साथ हैं तो माया भी समीप आने की हिम्मत नहीं रखती है। माया उन्हें तंग करती है जिनके पास परमात्म दुआएं नहीं होती हैं, तो हमें खुद को परमात्म दुआओं से भरपूर करना है। देह अभिमान के कारण रावण राज्य में धारण किए हुए आसुरी अवगुण को अब निकाल देना है और उसकी जगह ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। धारणा के आधार से परमात्मा से 21 जन्मों का अपना स्वराज्य लेना है, अर्थात 1 जन्म संगम युग, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता युग का स्वराज्य लेना है। स्वराज्य लेने वाली आत्मा लगाव प्रभाव दबाव से मुक्त रहती है, स्व की कर्मेंद्रियों और शरीर रूपी राजधानी को एक्यूरेट चलाती है, सुखी रहती है और सुख देती है। स्वराज्य से सर्व तरह की अधीनता से मुक्त हो जाती है और राजा बनकर रहती है। इस समय परमात्मा ज्ञान और योग से सर्वात्माओं को अज्ञानता की नींद से जगा रहे हैं, निरंतर जागरूक रहने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे, उनसे पालना ले रहे हैं, तो हम आत्माओं का कर्तव्य है कि हम भी ज्ञान और योग से पावन बन औरों को भी पतित से पावन बनाने का कर्तव्य जरूर करें, अर्थात सभी आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़े। ये रूहानी सेवा पर रहना है हमें। शरीर छूट जाते हैं तो भी नया शरीर लेकर यही मेहनत करते हैं। विश्व की सभी आत्माओं तक संदेश देना है, एक भी आत्मा वंचित नहीं रहेगी, इसलिए सेवा निरंतर बढ़ती जाएगी। अभी समझ मिली है कि ओम माना आत्मा है, शिव हम आत्माओं के पिता,
निराकार परमपिता परमात्मा है, इसलिए ओम नमः शिवाय यहाँ शोभता है, क्योंकि अर्थ सहित है कि मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। भक्ति मार्ग में जब हम कहते हैं ओम, तो ओम को जानते नहीं हैं और शिव को भी नहीं जानते हैं, इसलिए वहाँ शोभता नहीं है। निराकार परमपिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान के सागर हैं। पुनः समझा रहे हैं कि वे ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं। बिना ऑर्गन्स का आधार लिए वे हम जीव आत्माओं से बात नहीं कर सकते हैं। हम आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा की प्रेरणा को कैच करने के योग्य नहीं हैं, इसलिए उनको साधारण तन का आधार लेना पड़ता है और खुद को जन्म मरण के चक्र से भी परे रखना पड़ता है। कृष्ण की आत्मा के अंतिम साधारण शरीर का आधार लेकर परमात्मा सत्य सुनाते हैं, जिसमें अपना परिचय, हमारा परिचय और ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। पुनः साधारण से श्रेष्ठ बनने की समझ भी देते हैं। इसे ही वास्तव में ज्ञान कहते हैं। परमात्म ज्ञान से ही मनुष्य देवी देवताओं का ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति और वो भी अखंड अटल हम आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे हमने देह अभिमान में आकर गवा दिया था, अभी हम फिर से ले रहे हैं। ईश्वर से मिलने वाला जन्म सिद्ध अधिकार सुख धाम है, लेकिन रावण से आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार जो मिलता है वो दुख धाम का अधिकार मिलता है। पवित्र हैं तो सुख, शांति, संपत्ति, खुशियां सब है। अपवित्र बनते हैं, उल्टे मार्ग पर चलते हैं तो सारे अधिकार छिन जाते हैं और दुख की प्राप्ति होती है। रावण रूपी देह अभिमान से पतित बनने का अधिकार मिलता है। अभी समझ मिलती है कि रावण हम आत्माओं का दुश्मन है। अब उस दुश्मन से स्वयं को लिबरेट करेंगे, अर्थात रावण को यूज नहीं करेंगे तो राम राज्य का वर्षा प्राप्त करेंगे। दुनिया राम राज्य चाहती है, लेकिन समझती नहीं है कि पतित है, इसलिए रावण राज्य में है और जब तक पवित्र बनेंगे नहीं तो राम राज्य में जा नहीं सकते हैं। आसुरी संप्रदाय को बदल परमात्मा दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि अब ईश्वरीय गुण धारण करो, धारण कर हमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करना है, वर्षा लेना है। तो परमात्मा याद की तरफ भी हम आत्माओं का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ से समझ मिलती है। देह अभिमान और विकारों को सदा के लिए स्वाहा करने की समझ से कर लेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं स्वाहा करेंगे तो ड्रामा सजाओं के द्वारा देह अभिमान को और विकारों को स्वाहा कराएगा। आसुरी पैदाइश खत्म हो जाएगी, फिर नई दैवी पैदाइश होगी जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। दुखधाम का अंतिम समय है। विकार चरम सीमा पर है। जैसे जैसे मनुष्य चरित्र से गिरते जा रहे हैं, वैसे वैसे नए नए दुख और बीमारियां वृद्धि को पा रही हैं और पाती रहेंगी। आगे चल जिनका कोई इलाज नहीं होगा तो लोगों का हॉस्पिटल से और दवाओं से विश्वास ही उठ जाएगा। फिर सुख शांति के लिए सेंटर पर आएंगे, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। निराकार आत्माओं की रुद्रमाला होती है, लेकिन साकार दुनिया में विष्णुपुरी का वर्षा पाने के लिए विष्णु की माला बनती है। जो श्रीमत पर चलकर अष्ट शक्तियों को धारण करते हैं, वे विष्णु की माला में आते हैं। 108 आत्माएं विष्णु की माला में आती हैं, विजयी रतन कहलाते हैं और फिर नंबरवार राजाई करते हैं। अभी ज्ञान का विस्तार है समझने के लिए। समझकर हमें आत्म अभिमानी नष्ट मोहा बनना है, इसलिए ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा, क्योंकि सार की ओर हमें लौटना है। विनाश के समय सभी को वैराग आएगा और स्मृति भी आएगी कि ये वही महाभारी महाभारत की लड़ाई है। निराकार परमात्मा सभी के सदगति दाता पतित पावन अभी ड्रामा के सत्य से हम आत्माओं को एक्यूरेट परिचित करा रहे हैं। पतित दुनिया में लोग लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि देवी देवता पतित दुनिया में पैर रख नहीं सकते हैं। वैसे भी लक्ष्मी किसी को धन नहीं देती है। उनकी आत्मा परमात्मा से संगम युग में ज्ञान लेकर धारण कर संपन्न बनती है, तो पवित्र दुनिया में स्थूल धन से संपन्न विश्व महारानी लक्ष्मी बनती है। महालक्ष्मी और विष्णु प्रतीक हैं लक्ष्मी नारायण का, जिनकी आत्माएं परमात्म ज्ञान से खुद को भरपूर करती हैं।
बाकी परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि 4 भुजाएं और 10 सिर वाला मनुष्य कोई भी नहीं होता है। अविनाशी आत्माओं में जो संकल्प बोल कर्म की रिकॉर्डिंग होती है, जो वो खुद करती है, उसी प्रमाण पाठ चलता है। इसलिए अभी श्रीमत प्रमाण अच्छी एक्ट करने को कहते हैं, ताकि फिर से जब हम बजाएं तो हमें अच्छा लगे। हम परमधाम निवासी आत्माएं परमधाम से आती हैं, 5 तत्वों की दुनिया में आकर शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। ड्रामा को पूरी तरह समझने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। अच्छे पुरुषार्थ के आधार से सुखधाम में हम प्रवेश करेंगे। जीते जी परमात्मा का पूरा बनना है। परमात्मा तो पूरा अडॉप्ट करते हैं, हम कितना खुद को उनके हवाले करते हैं, कितना उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। निराकार राम का पूरा बनने का, उनसे सर्व प्राप्तियां करने का, धारणा कर उनका शो करने का समय सिर्फ ये संगम युग है। आत्मा को सुधरना है, इसलिए आत्मा को पढ़ना है, कहना मानना है और देह के अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनना है। मेहनत करनी है। आत्मा का पाठ पक्का कर परमात्मा को याद करने का अभ्यास सहज करने के लिए परमात्मा राय देते हैं कि अमृत वेले उठकर याद करो तो आत्मा पर चढ़ी इतने जन्मों की खोट उतरती जाएगी। फिर बेहद के पिता से हम बेहद का वर्षा ले सकेंगे। भक्ति मार्ग में कृष्ण के साथ भगवानुवाच कह देते हैं, परंतु परमात्मा आकर स्पष्ट करते हैं कि जब वे ड्रामा में प्रवेश करते हैं तब भगवानुवाच होता है। फिर वे समझाते हैं राम और रावण में अंतर और स्पष्ट करते हैं कि रावण राज्य तो अब खत्म होना है, शरीरों का देह अभिमान का विनाश होना है, दुनिया को बदलना है, अभी ये तय है। इसलिए समझ से उससे पहले हमें खुद को बदल लेना है और विनाश के सेक से खुद को बचाना है। घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए परमात्मा का फरमान है कि कमल फूल समान पवित्र भी रहो, ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़ो और याद की यात्रा में भी रहो। ईश्वरीय जन्म हमारा नया जन्म है, मर्जीवा जन्म है, अर्थात बुद्धि से पुराने संबंध का भान छोड़ना है, खुद को अब मुख वंशावली ब्राह्मण समझना है। ब्रह्मचर्य में अर्थात पवित्र रहते हुए हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। जो ये प्रतिज्ञा कर इसी प्रमाण चलते हैं, उन्हें फिर स्वर्ग के रचता से परमात्मा से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है। टाइटल की मर्यादाओं को स्मृति में रखकर परमात्मा से राजयोग सीखकर उनकी शिक्षाओं को उनसे यथार्थ समझकर तीव्र पुरुषार्थ करना है। हमें परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि इस विधि से चलकर हम बहुत गैलप कर आगे निकल सकते हैं और स्पष्ट भी कर रहे हैं कि ऐसे बहुत तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे। तो हमें यही लक्ष्य रख तीव्र पुरुषार्थ कर गैलप कर आगे निकलने वालों की लिस्ट में आना है, ताकि समय समाप्ति से पहले हम सब मंजिल पर सुरक्षित पहुंच जाएं। ओम शांति।